पठानकोट एयरबेस पे हुए आतंकी हमले में शहीद हुए संजीवन राणा के परिजनों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और उन्होंने प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके अपनी भड़ास निकाली। ग्राम पंचायत सिहुआ के ग्रामीणों ने शहीद संजीवन राणा की पत्नी पिंकी राणा के साथ डीसी ऑफिस धर्मशाला में ये नारेबाजी की। ग्रामीणों ने उपायुक्त कांगड़ा को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश सरकार शहीदों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और जब संजीवन शहीद हुए थे तब भी प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने उसके अंतिम संस्कार में शिरकत की थी और कई वायदे किए थे। बाकी वादे पूरे करना तो दूर की बात है। जिस शमशान घाट में शहीद का अंतिम संस्कार हुआ था और नेताओं ने सलामी दी थी, आज उस शमशान घाट की दशा सुधारने में कुछ नेता अड़ंगाट डाल रहे हैं। शमशान घाट की दयनीय हालत देखकर परिवहन मंत्री जीएस बाली ने 3 लाख रुपए देने की घोषणा तक की थी। ये शमशान घाट कांगड़ा जिला के उपमंडल ज्वाली के तहत ग्राम पंचायत भाली में आता है। जब ग्रामीणों ने शमशान घाट के निर्माण का कार्य शुरू किया तो वन विभाग के कर्मचारियों ने आकर उस काम को रुकवा दिया था। इस मौके पर ग्राम पंचायत की प्रधान बिंदु राणा ने कहा कि शाहपुर और प्रदेश के कांग्रेस नेता इस मामले में ओछी राजनीति कर रहे हैं जो किसी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर शहीद का अपमान है और इसे रोकने के लिए वन मंत्री के गृह क्षेत्र भरमौर में जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के वन मंत्री और प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे इन दोनों कांग्रेसी नेताओं पर आरोप जड़ते हुए कहा कि ये दोनों कांग्रेसी नेता शमशान घाट नहीं बनाने दे रहे हैं। बिंदु राणा ने कहा कि पिछले कल लगभग 100 लोगों के साथ उन्होंने शहीद संजीवन राणा के घर जाकर शमशान घाट पर रोष प्रदर्शन किया था, लेकिन शाहपुर की मीडिया ने उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई। इस कारण उनको आज जिला कांगड़ा मुख्यालय धर्मशाला में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। गौरतलब है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 19 मार्च 2016 को धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित था। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले के विरोध में उस मैच को कई कांग्रेसी नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर न करवाने की मांग की गई थी। शहीद के घर पर आए दिन कोई न कोई नेता मैच का विरोध करने को लेकर लगातार जाता रहा ताकि विरोध को जन समर्थन मिल सके। इसके अलावा बीजेपी नेता राकेश पठानिया भी मैच के विरोध में डट कर खड़े रहे। वहीं बीजेपी के अन्य कुछ नेता और HPCA पदाधिकारी भी शहीद के घर जाकर परिजनों को मनाने की हर संभव सहायता का आश्वासन भी देते रहे। वह मैच तो धर्मशाला में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही दलों के किसी भी नेता ने शहीद के परिजनों की कोई सुध आज तक नहीं ली है। उस उपलक्ष्य के ऊपर जो हमारा शमशान घाट था उसकी हालत जो थी बड़ी दयनीय थी। उस शमशान घाट की हालत को दयनीय होते हुए तो हमारे खाद्य पूर्ति मंत्री व परिवहन मंत्री श्री जीएस बाली जी ने 3 लाख की राशि जो सब, लेकिन आज भाई शहीद संजीवन राणा को 18 महीने हो गए लेकिन वो शमशान घाट नहीं बनने दे रहे। लेकिन जो पैसा स्वीकृत हुआ है वो तहसील ज्वाली विकास खंड नगरोटा सोनिया के दिन पड़ा हुआ। अब जब वो तहसील ज्वाली पंचायत भाली काम करवाना चाह रही है तो कुछ जो हमारे कांग्रेसी नेता है उस काम को रुकवा रहे हैं। कौन कांग्रेसी नेता है? वो कांग्रेस नेता है ठाकुर सिंह बरमोरी वन मंत्री और हमारे वाइस चेयरमैन। वो क्या आपको तो काम होने में रुकावट बाधा डाल रहे हैं? बिल्कुल। कल भी हमने 100 व्यक्तियों को लेके जो था वहाँ पे शहीद संजीवन राणा के घर से लेके वहाँ शमशान घाट तक जो है उस रैली निकाली, लेकिन कुछ पत्रकार बंधु जो थे वो हमारी राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी आवाज कल उन्होंने सरकार तक नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से आज हमें धर्मशाला का रुख अपनाना पड़ा। आपका कहना है कि प्रदेश सरकार जो है वो शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है। उनको चाहिए कि जो शहीद है पूरे देश का है और शमशान घाट के लिए तो प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उसको बनवाना चाहिए।